केदारनाथ सीट पर भी उत्तराखंड में उपचुनाव हो रहा है। सौरभ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, 9 बजे तक का जो मत प्रतिशत आया है चुनाव आयोग की तरफ से, बहुत कम प्रतिशत है वोटिंग का केदारनाथ में। अभी क्या स्थिति है? देखिए, अब तक की अगर बात की जाए तो 11 बजे तक लगभग 8% जो है मतदान हो चुका है, जिसको लेकर ये माना जा रहा था कि शाम होते होते ये लगभग 64-65% तक ये मतदान पहुंच सकता है। चुनाव की बात की जाए तो 130 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 90,000 से ज़्यादा वोटर हैं। हालांकि माना जा रहा है क्योंकि मत प्रतिशत जो है कम होने जा रहा है, 65 और 64% तक जो है मतदान होने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। हालांकि बाकायदा निर्वाचन आयोग की तरफ से जो अपील की गई थी, ये कहा जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जिससे एक सशक्त जो है चुनाव के तहत एक प्रत्याशी का चयन हो सके। इस बार भाजपा की अगर बात की जाए तो 2 उपचुनाव हारने के बाद ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अग्नि परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि पहले मंगलौर का चुनाव हारे, उसके बाद जो है बद्रीनाथ और अब केदारनाथ में जिस प्रकार से चुनाव हो रहा है, दोनों ही पार्टियों ने पूरा दमखम लगा के चुनाव प्रचार किया था। इस बार लोग जो है उन तमाम सुविधाओं को देखते हुए चुनाव कर रहे हैं, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, इसके अलावा यात्रा जैसी जो मूलभूत जो चीजें थी, जो जरूरतें थी, उसको ध्यान में रखते हुए लोग अपने वोट का जो वोट कास्ट कर रहे हैं। और बाकायदा ये अपील की गई थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें, जिससे पता चल सके कि किस प्रकार से सरकार के द्वारा काम किया गया है या विपक्ष कितने जो है मजबूती के साथ अपनी बात को रखने में सफल साबित हुआ है। तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं और लोगों में इस पूरी जो चुनाव है उसको लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़कर अब जो है वोट डालने के लिए अपने घर से निकल रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों का मामला है, केदारनाथ में इस समय ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो धीरे धीरे कर जो है लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट का मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए। मधुकर आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुकर, इस वक्त झारखंड के 38 विधानसभा क्षेत्रों में जो दूसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं, उसके बारे में वो विस्तार से लगातार बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। और ये जो इलाका है मधुकर, संथाल परगना का और कोयलांचल का, विशेष रूप से संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो कमज़ोर दिखाई देती थी, लेकिन इस बार का मुकाबला किस तरह से आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो आनंद जी, तस्वीरें दिखाना जरूरी है, क्योंकि जो हम लोग जो दिखाते हैं दर्शकों को, इससे बाकी जो मतदाता हैं वो प्रेरित होते हैं। इनको देखिए, और ऐसी कई तस्वीरें थी जो हम लोग दिखाना चाहते थे। आप बताइए, इतना तबीयत खराब, इतना पैर खराब, फिर भी वोट करने आए। कैसन सरकार चाहिए? कैसन सरकार चाहिए तो कैसे बताओ जी? कैसन सरकार चाहिए? हाँ, के वोट देवे? केकर सरकार चाहिए? अब हम केकरू ने वोट दे देबो, उकर से मतलब का हो गया है? चल, तो पैरवा के ध्यान रखबे। हाँ, ये झारखंड है आनंद जी। झारखंड की ब्यूटी यही है कि आए हैं, मतदान करना है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और जिस बूथ पर मैं हूँ, इस बूथ पर मैं क्यों हूँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस बूथ पर मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये ऐसा बूथ है जहाँ की कुल 1121 मतदाता हैं, उसमें 554 पुरुष हैं तो 567 महिला मतदाता हैं। मैं जब से आया हूँ लगातार देख रहा हूँ पुरुषों की संख्या बहुत कम आ रही है, और इस मतदान केंद्र में अभी तक तकरीबन 40% से ऊपर मतदान हो चुका है। जबकि ऐसा नहीं है कि ये शहरी इलाका है, खिजरी विधानसभा का क्षेत्र है और यहाँ 40% से लगभग 450 कितना वोट हो गया भाई? 450 के आसपास हो गया है 1100 में। तो ये अपने आप में बताता है कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में, इसमें आपके सवाल का जवाब भी है कि शाम होते होते तक उम्मीद यही की जानी चाहिए कि झारखंड के इन इलाकों में जिन 38 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 65% से ऊपर मतदान का प्रतिशत जाएगा। लगभग 68 से 70 के आसपास आ सकता है, जिस तरह की चीज़ें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। फिर आपका सवाल जो संथाल परगना को लेकर के था, तो संथाल परगना आनंद जी झारखंड की सत्ता का रास्ता तय करता है। झारखंड की सत्ता किसके हाथ में होगी, इसे तय करता है। फिर आपका वो सवाल कि क्या इस बार बीजेपी ने कोई दूसरे तरह की स्थिति वहाँ बनाई है, खासकर संथाल परगना में, तो उसका जवाब है कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है संथाल परगना, वो ऐसे हालात में बीजेपी ने इस बार घुसपैठ का मुद्दा बहुत तेजी से और बहुत शिद्दत से उठाया, और इसी के परिणाम स्वरूप संथाल परगना में आज घुसपैठ
डेमोग्राफी चेंज, आदिवासियों की घटती आबादी, आदिवासी युवतियों से मुसलमानों का शादी करना, बांग्लादेशी घुसपैठियों का शादी करना, और उसके बाद तमाम इस तरह के मुद्दे हैं जो कि संथाल परगना में असरदार रह रहे हैं। मैं उन इलाकों में घूम कर आया, वहाँ ये मुद्दे जो है वो सर चढ़ के बोल रहे हैं। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो गढ़ रहा है, आदिवासी अस्मिता की बात है, मैया सम्मान निधि की बात है, तमाम बातें हैं। दिसंबर से 2500 रुपया कर दिया गया है, इसलिए गोगो दीदी योजना का असर कम है। ऐसे हालात में फिर मैं एक बार मतदान केंद्र पर दिखाऊंगा, सारी दवाइयाँ हैं, यहाँ पर सुविधाएं हैं। अब ये सुरक्षाकर्मी हैं, ये ब्लड प्रेशर अपना चेक करवा रहे हैं। क्यों भैया, चुनाव कराते कराते प्रेशर बढ़ गया का? ना कहीं कहीं के हम लोग अब अथी पानी उनी चलते रहता है तो उसीलिए चेक करा लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा है, कितना बढ़ गया? नीचे का 103 है, ऊपर का 142। नीचे का 103 थोड़ा नहीं बढ़ा है, ढंग का बढ़ा है। मतदान कराइए भैया, शांतिपूर्ण तो हो रहा है। तो सुरक्षा कर्मियों की स्थिति आनंद जी आप देख सकते हैं, तनाव में बहुत प्रेशर लोगों का बढ़ रहा है। हालांकि तनाव की बात नहीं है, यहाँ एक बूथ है और सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त संख्या है। यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, दवाएं हैं, ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, शुगर चेक हो रहा है, तमाम चीज़ें हैं।